हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 16x45 का हाउस प्लान। ये 3D हाउस प्लान है और ये 3 BHK हाउस प्लान है। इसमें एक कार पार्किंग है, 3 बेडरूम हैं, एक किचन है, एक हॉल है, मंदिर है, कॉमन टॉयलेट है। ये सारी चीज़ हमने आपको यहाँ पर बना के दिखाई हैं। उसके बाद ये प्लानिंग किस तरह से आई उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट पे हमने जैसे आपको दिखाया है, यहाँ पे अपने जो है वॉल पे स्टोन क्लैडिंग करके आपको दिखाया है। यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है और यहाँ हमने एक स्टील का डोर दे रखा है और यहाँ हमने एक पोर्च दिखाया है जिसमें आप रेड कलर की कार रखी हुई देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने दोनों साइड में एक एक रैंप दिया हुआ है और यहाँ बीच में हमने एक स्टेप दिया हुआ है जो 3 स्टेप चढ़ के हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। और ये हमारा जो है छोटा सा हमने गार्डन दिया हुआ है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है, जो हमारे फुटपाथ एरिया पे रहेगा और फुटपाथ एरिया से ही जो है हम अपनी घर की एंट्री शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। वो एंट्री किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम जो है अपने घर की तरफ एंटर करते हुए अपने जो है पोर्च में एंटर करते हैं। अगर पोर्च में आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने रेड कलर की कार आपको हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है और यहाँ आप एक स्टेयर केस देख पा रहे हैं जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। ये 3 फीट चौड़ी स्टेयर केस है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर आसानी से लेके पहुँचती है। अगर इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 17 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है। वो ड्राइंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है हमने स्टेयर वाले पोर्शन के बिल्कुल ठीक सामने पोर्च एरिया से ही रखी है, जिसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 3.25 फीट हमने यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है। 3.25 फीट चौड़ाई एंट्री के साथ ही हम अपने ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने देखा एक एल शेप में आपको सोफ़ा रखे दिखाई जो कि ब्लू कलर का सोफ़ा आप दिखने में आ रहा है। और यहाँ हमने आपको ये कालीन आपको रखे दिखाई है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ में वुडन फ्लोर हमने यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है लाइट पीच कलर यूज़ किया हुआ है, जिसके बिल्कुल ठीक सामने जो है सोफे के बिल्कुल ठीक सामने हमने यहाँ पे आपको एक टीवी लगा के दिखाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ इस ड्राइंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो साइज़ दिया हुआ है वो 8 फीट इसकी चौड़ाई है और 10.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी हम देखने का प्रयास करते हैं, वो देखने में कैसा लग रहा है। देखिए, यहाँ मैंने एंगल थोड़ा सा दूसरा चेंज किया है। यहाँ से हम एंट्री पा रहे हैं और एंट्री के बाद ही हम अपने कॉर्नर सोफे पे हम अपना सिटिंग कर पा रहे हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में आपको एक फ्रिज रख के दिखाया है जो कि ब्लू कलर का फ्रिज है और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने हाईलाइट करके एक वॉलपेपर भी हमने इसके पीछे यूज़ किया हुआ, दिखने में सुंदर बहुत लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। किचन एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है 2.5 फीट चौड़ी एंट्री रखी है जो कि हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही रहेगी। और एंट्री के साथ ही हम अपने किचन में एंटर करते हैं। वॉल पे हमने जो है लाइट ग्रीन कलर यूज़ करके आपको दिखाया है और यहाँ फ्लोर पे देख पा रहे हैं, यहाँ फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स यूज़ की हुई है और यहाँ हमने कॉर्नर प्लेटफॉर्म बना के आपको दिखाया है। देखिए, आप देख पा रहे हैं एल शेप में हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, जिसके एक साइड में हमने जो है एक गैस रख के दिखाई है और यहाँ हमने जो है बिल्कुल फ्रंट पे हमने एक सिंक रख के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और फ्रंट पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है। 3 फीट चौड़ी विंडो के साथ ही जो है हम अपने बाहर के व्यू को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है। ये मॉड्यूलर किचन है, नीचे भी फर्नीचर देख पा रहे हैं, ऊपर भी हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो इतनी मेहनत से करके लाता हूं, तो कोशिश करें कि एक बार आप लाइक तो जरूर कर सकते हैं, इसमें लाइक तो बनता ही बनता है, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, जिससे कि हम आगे भी ऐसे वीडियो को आपके लिए लाते रहें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है पैसेज। वो कॉमन पैसेज किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ये अपने कॉमन पैसेज दे रखा है। कॉमन पैसेज जो है मैं हमारे बेडरूम की तरफ एंट्री देता है, उस एंट्री को हम किस तरह से देखेंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने पैसेज की। पैसेज के फ्लोर पे हमने थोड़ा सा पैटर्न टाइल्स लगाने के बाद आपको दिखाया है और वॉल पे हमने जो है वॉलपेपर लगा के दिखाया जो कि ग्रे कलर में है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस पैसेज की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फीट चौड़ाई है इस पैसेज की और ये पूरा पैसेज जो है हमें अपने बेडरूम की तरफ एंट्री के लिए जो है काम आता है। उसके बाद बात करते हैं एक अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा टेम्पल है। वो टेम्पल किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं।
देखिए मैंने इस घर में आपको एक टेम्पल भी बना के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पैसेज में हमने इस कॉर्नर का भी यूज़ किया हुआ है। हमारे वीडियो में आपको ये चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी कि हम किसी भी कॉर्नर को फालतू नहीं छोड़ते, हम एक एक कॉर्नर को अच्छी तरह से हम यूज़ करते हैं, जिससे कि आप उस अपने घर को प्रॉपर तरीके से लुक दे पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए जो है घर का एक एक कोना भी हमारे लिए यूज़फुल है, अगर हम कोना भी छोड़ देंगे तो हमारे लिए वो चीज़ जो है वेस्टेज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस कॉर्नर का यूज़ किया है मंदिर के लिए। इस मंदिर पर हमने जो कोई दिख पा रहे हैं आपके यहाँ पे पिलर बना के दिखाया है, इस पिलर को हमने जो है डेकोरेटिव लुक दिया हुआ है, और पिलर के साथ ही हम अपने ऊपर 3.5 फीट हमने इसको ऊंचा लिया है। उसके बाद हमने कृष्ण जी को यहाँ विराजमान करके आपको दिखाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कॉर्नर टेम्पल इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका कोई साइज़ नहीं है, मैंने कॉर्नर मुझे मिला है तो मैंने वहाँ स्टेचू इस तरह की बना के आपको लगा के दिखाया है। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने लकड़ी का एक मंदिर बनाते हैं, उसको टांग देते हैं, और टांगने से अच्छा है कि आप इस तरह का कोई लुक दें तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और इंटीरियर वाइज भी बहुत अच्छा लुक आता है। इसको आप कर्टन भी करना चाहें तो कर्टन कर सकते हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्टन मतलब होता है पर्दा लगाना चाहें तो आप पर्दा लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है। एक बार हम पूरा आपको व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं कि पूरी प्लानिंग हमारी किस तरह से देखने में लग रही है। देखिए 3 बेडरूम है हमारे, 1 2 3 बेडरूम है, एक कार पार्किंग है, हमने ड्राइंग एरिया दे रखा है, किचन दे रखी है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है, और पैसेज दे रखा है। देखिए ये बेडरूम नंबर 1 की एंट्री हमने अपने कॉमन पैसेज से ही एंट्री कर रखी है। जैसे ही हम अपने कॉमन पैसेज की तरफ एंटर करते हैं तो मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने एक आपको दरवाजा दे रखा है, जो कि 3.25 फीट चौड़ा दरवाजा है, और 3.25 फीट दरवाजा के साथ ही हम अपने जो है बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। ये बेडरूम नंबर 1 हमने अपने पेरेंट्स के लिए रखा है, जो कि हमारे जो है बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनको भी जो है हमने एक बेडरूम आपको यहाँ पर दे के दिखाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने कॉर्नर में एक फर्नीचर लगा के दिखाया है, और यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो करके दिखाया है। यहाँ बिल्कुल ठीक सामने जो है एक विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो हमें पोर्च पे आने जाने वाले व्यक्ति पे नज़र रखने के लिए काम आती है, और ये बहुत यूज़फुल विंडो है हमारी। अगर इस कमरे के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। वॉल पे देखिए बैकग्राउंड में हमने जो है एक वॉलपेपर यूज़ कर रखा है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और वॉल पे हमने जो है ऑल जितनी भी वॉल्स हैं उन पे हमने जो है लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रखा है, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। वो बेडरूम नंबर 2 वो किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन पैसेज से ही हमने बेडरूम नंबर 2 की एंट्री दे रखी है, जो कि हमने बच्चों के लिए स्पेशली उस रूम को डिज़ाइन किया है। उसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है, 3 फुट 3 इंच की हमने जो है एंट्री इसमें दे रखी है, और फ्लोर पे आप देख पा रहे हैं हमने 2x2 की टाइल्स यूज़ की हुई है, जो कि बहुत देखने में सुंदर लग रही है। वॉल पे हमने येलो कलर यूज़ किया हुआ है, वॉल पे भी जो है बैकग्राउंड वॉल पे हमने जो है वॉलपेपर यूज़ किया है, जो कि ग्रीन और येलो मिक्स करते हुए हमने इसमें डिज़ाइन करने की कोशिश की है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के लिए हमने यहाँ पलंग आपको डाल के दिखाया है। यह जो पलंग की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 3.5 फीट का हमने पलंग यूज़ किया है, 3.5 का एक पलंग है, 3.5 फीट का एक पलंग है। दोनों पलंग आपके 7 फुट में आ जाते हैं आराम से। उसके बाद आपके पास जो है करीब 3-3.5 फीट जगह आराम से आपको मिलती है, जिससे कि आप अपनी बच्चे की स्टडी टेबल को आप यहाँ सेट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा आराम से बैठ के अपना पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ हमने खाली दीवार दे रखी है सामने। बच्चा अगर कुछ चीज़ लर्न करता है, कुछ उसके बोर्ड्स हैं, कुछ आपके जो है पोस्टर्स होते हैं, आप उन्हें कुछ चीज़ याद कराने के लिए पोस्टर यहाँ हैंग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा आराम से उन चीज़ों को उठते बैठते लर्न कर सकता है। उसके बाद इस बेडरूम के साइज़ की बात कर लेते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की जो बात करते हैं तो यहाँ हमने चौड़ाई दे रखी है वो 10 फुट है, और लंबाई हमने 8.5 फुट दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है। वो बेडरूम नंबर 3 जो हमारा मास्टर बेडरूम है, वो किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की एंट्री हमने जो है बिल्कुल पैसेज के आखिरी पॉइंट पे दी हुई है। उसी पॉइंट पे हमने जो एक टॉयलेट का भी यूज़ किया है, वो कॉमन टॉयलेट है। उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं अपने बेडरूम की। तो बेडरूम में हमने जो है वॉल पे जो कलर यूज़ किया वो लाइट पिंक कलर है, और वॉल के बैक पे भी हमने जो है लाइट पिंक कलर का मिक्स करते हुए हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। डबल बेड का पलंग शो करके दिखाया। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दे रखा है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ हमने आपको फर्नीचर शो करके नहीं दिखाया, आप चाहें तो सामने फर्नीचर भी लगा सकते हैं, आपके लिए जगह आपके पास पर्याप्त है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस रूम का साइज़ आपका 9 फुट चौड़ाई में है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9x9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है एक दूसरा जो आपका कॉमन टॉयलेट है उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ कॉमन टॉयलेट हमने दे रखा है। यहाँ एक थोड़ी सी नई टेक्निक हमने यूज़ किया है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमारे घर में वेंटिलेशन नहीं, तीनों तरफ से मकान है। अब तीनों तरफ से मकान है तो हम वेंटिलेशन कैसे करें, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नई टेक्निक यूज़ की है। ये टेक्निक मैं मैंने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ कई बार, आप वहाँ चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। मैंने एक
शायद 30x30 का एक मैंने प्लान डाला था, उसमें भी मैंने इस तरह की टेक्निक का यूज़ किया था कि हमें कई तरफ से अगर रोशनी नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिल रही, तो हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ वो किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने टॉयलेट, पहले हम बात करते हैं टॉयलेट की, तो टॉयलेट मैंने जो दिया हुआ है उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट हमने लंबाई दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए हमने थोड़ा सा, मैं अंदर एंटर होने का प्रयास करता हूँ कि भाई अंदर आने के बाद कैसा लगता है। देखिए यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने बाथरूम की जो हाइट है वो 7 फुट हमने यहाँ पर रखी हुई है और 7 फुट के बाद हमने यहाँ सीलिंग दे रखी है। देखिए आप थोड़ा, मैं आपको यहीं द्वारा से आपको यहीं से दिखाता हूँ कि 7 फुट पर नीचे से 7 फुट की ऊंचाई पे मैंने एक सीलिंग, मतलब अपने बाथरूम की छत को आधा बंद करके रखा है, मतलब आधा मैंने इसको जो है कास्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने 4 इंच की दीवार उठाते हुए इसको जो है मैंने पूरा जो है ओपन एरिया बना दिया है। तो 7, हमारी जो छत की हाइट होती है वो 10.5 फुट होती है और 10.5 फुट के बाद हमारे जो बाथरूम है वो 7 फुट की ऊंचाई पे मैंने उसको कवर कर दिया। आप लोग क्या करते हैं, इस एरिया में हम बुखारी कह सकते हैं, बंडरिया कह सकते हैं, या थोड़ा सा आप स्टोर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें स्टोर नहीं बनाया है, मैंने थोड़ा सा दूसरे यूज़ किया हुआ है इसको। तो जो हमने स्टोर की तरह हम जो छत की कास्टिंग करते हैं वो कास्टिंग मैंने यहाँ की हुई है। दूसरे एंगल से भी एक बार दिखाता हूँ। तो वो जो है, जो कास्टिंग करने के बाद हमें यहाँ दीवार मिलती है और यहाँ से हम पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रोशनी ला सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक विंडो दे रखी जो कि हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ खुलती है। एक विंडो या वेंटिलेशन कह सकते हैं, मैंने एक वेंटिलेशन यहाँ बाथरूम के अंदर भी रखा है और बाथरूम की जो ऊपर की छत है वो यहाँ से ही बंद हो जाएगी, यहाँ से इस एरिया से, इतने एरिया से ये बंद हो जाएगी और ये वाला एरिया जो येलो पोर्शन है वो खुला रहेगा। इस एरिया को हम कास्ट नहीं करेंगे, जो मेन छत हमारी कास्ट होगी वो हमारी केवल बाथरूम वाले एरिया की छत कास्ट होगी। इस ओपन एरिया मतलब येलो पोर्शन की छत है वो कास्ट नहीं होगी, जिससे हमारा जो है रोशनी ऊपर से नीचे तक आती रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से आपका ये बेडरूम है और आपका ये टॉयलेट प्रॉपर वेंटिलेट होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। अगर इस वेंटिलेशन या OTS की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई यहाँ से दे रखी है। आप चाहें तो इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी इतना लिया है, मेरे लिए ये पर्याप्त है, इससे आगे मेरे को जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। थोड़ा सा मैं आपको जो है 2-2 करके एक बेडरूम आपको दिखाने का प्रयास करूँ। थोड़ा सा मैं नई पैटर्न का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए 2 बेडरूम मैंने यहाँ इस तरह से आपको डिजाइन करके दिखाए हैं। उसके बाद 2 बेडरूम आगे वाले मैंने आपको और नेक्स्ट बेडरूम दिखाया है। फिर उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने किचन और ड्राइंग एरिया को कंबाइन करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास यहाँ करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने ओवरऑल प्लानिंग आपको दिखाने का प्रयास किया। ये पूरी प्लानिंग है, आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है। और आपको इससे संबंधित अगर कोई मैप चाहिए, कोई आपको जो है डिटेल मैप चाहिए, आपको अपने साइज में आपको मैप चाहिए, तो आप मुझे जो है नीचे मैंने जो एक नंबर देखिए आप यहाँ चल रहा है, मैंने एक नंबर यहाँ पे आपको अपना दिया हुआ है, वहाँ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई नक्शा आपको बनवाना है आप मेरे से बनवा सकते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो हमारी 9 लाख रुपये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाली है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।